परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगदीश्वरी जगपालिनी पुरुषोत्तम अर्धांगिनी प्रणाम तुम्हें नारायणी। परम पूज्यपाद पितिदेव श्री बरदा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त इष्ट परिवार के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित पंजाधारी दादा दादा मातृमंडली, छोटे छोटे बच्चों को यथा योग स्थान पर भक्ति भरा जय गुरु। अभी सुबह की बेला है, अमृत बेला इसको कहते हैं। इस बेले में जो सत्संग हम लोग करते हैं, इस समय हमारा मन मस्तिष्क पूरी तरह ही खाली रहता है और इस समय जो हम कहेंगे, जो आप सुनेंगे, जो मैं सुन रही हूँ, सब हमारे मस्तिष्क में समाहित होता है। अभी माँ गा रही थी ना, मत कर अभिमान ये बंदे, मत कर अभिमान। कबीरदास जी कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले, श्वास व्यर्थ न जाए, ना जाने इस श्वास का आवन होय न होय। फिर कबीरदास जी कहते हैं, ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इतनी सारी बातें ठाकुर जी कबीरदास जी की वाणियों को बहुत कोट करते थे। और हम लोगों को जो ये परम प्रेममय श्री ठाकुर जी हमको नर रूप में भगवान जो मिले हैं, उनकी हम लोग आराधना यहाँ कर रहे हैं। और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कई लोग इष्ट प्रसंग भी करते हैं, तो हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो भी रहा है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तन अभी इसी मंच पे ही दिख रहा है। कई लोग जो सुबह नहीं उठते होंगे, सुबह उठ के 50+ से लोग, ज़्यादा लोग इस सत्संग से जुड़े हैं, सब मंचासीन हैं। और कई लोग सुन रहे हैं, कई लोग बैठे हैं, कई लोग गा रहे हैं। इतना सुंदर सुंदर भजन हो रहा है। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं, संगीत से होता है सांसों का व्यायाम, नृत्य से होता है देह का, यही व्यायाम है सहज व्यायाम, इसके सिवाय नहीं कोई दूसरा। हर क्षेत्र में, हर बिंदु पे, हर कोने पे ठाकुर जी की वाणियाँ हैं। इसको हम लोगों को समझना है, समझ के इसको जीवन में चरितार्थ करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम लोग सामने ही परिवर्तन दिख रहे हैं। सुबह जो उठ नहीं पाते थे, हमारी वृत्ति प्रवृत्ति हमको घेरे रहती है, सुबह उठना मुश्किल है, लेकिन हम सुबह उठ रहे हैं। हम मांस मछली प्याज लहसुन मादक सब खाते थे, लेकिन आज के समय में कितने लोग, ना जाने अनगिनत लोग मांस मछली प्याज लहसुन मादक सब छोड़ दिए हैं ठाकुर जी के पद चिन्हों पे चलते चलते। तो ये बदलाव ही नहीं, ये बदलाव ही तो है जो हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, जो हम इन अनुभव सोच रहे हैं। इसलिए कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। जब रस्सी के घर्षण से एक पत्थर पे निशान पड़ सकता है, तो हम लोगों के मनुष्य के जीवन में करत करत अभ्यास के जड़मति सुजान क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो रहा है। मैं अपनी ही बात कहती हूँ। मेरा सबसे कठिन कार्य जीवन का, सबसे कठिन कार्य अगर मेरे जीवन का है तो यही सुबह की बेला में है। सुबह इष्टवृत्ति होता है किसी तरह, उसके बाद दादा कॉलेज जाते हैं, उनका जलपान बनाती हूँ, उसके बाद फिर सो जाती हूँ। तो इस वृत्ति प्रवृत्ति को मात देने की चेष्टा निरंतर हम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं अभी तक। एक बार जब मैं दुर्गापुर से, मेरे पिताजी दुर्गापुर में इंग्लिश के लेक्चरर थे, तो जब मेरे पापा को आचार्य देव बोले, श्री पीति देव बरदा की सदनदा टका पराया मानुष अपना शक्ति भर मानुष धरना, मेरे पापा को यही समझ में आया कि हो सकता है आचार्य देव बरदा प्रधानाचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं कि सदनदा आप नौकरी छोड़ के आप आ जाइए। मेरे पापा अपने शब्दों में, अपने दिमाग से उसको मैनिपुलेट किए कि हो सकता है, पितृदेव यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। पापा का 7 साल का गवर्नमेंट जॉब था। 7 साल पहले पापा ने VRS ले लिया। उस समय मेरे दोनों भैया मेडिकल के छात्र थे, वो MBBS कर रहे थे और मैं पढ़ रही थी। एक दीदी की मेरी शादी हुई थी, सारा संसार अभी चलाना बाकी था। तो मेरे पापा के दिमाग में आया कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा। आचार्य देव प्रधानाचार्य देव ने कहा है, टका पराया मानुष अपना शक्ति भर मानुष धरना, तो मैं अब देवघर ही जाके अब मैं रहूँगा। चूँकि बहुत पहले दुर्गापुर से हमारा देवघर का रास्ता 3 घंटे का रास्ता है
और हम लोग बिहार के रहने वाले हैं और पापा का देवघर में आना जाना बहुत रहता था। तो हम लोग का दुर्गापुर का मार्केट हुआ करता था बेनाचीटी। तो मेरे पापा को सब लोग यही कहते थे कि सदनदा देवघर ऐसे जाते हैं लगता है कि बेनाचीटी मार्केट जा रहे हैं। और सही बात है, अगर पापा को आधे दिन की भी छुट्टी मिलती थी तो पापा ट्रेन पकड़ के देवघर पहुंच जाते थे। खैर, पापा ने वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया। वीआरएस पापा का कबूल हो गया, वहाँ गवर्नमेंट ने मान लिया। लेकिन एक जो माँ होती है, एक जो पत्नी होती है, एक सधर्मिणित्व एक चैप्टर है नारी नीति में। मुझे ये सारी बातें, उस समय मैं छोटी थी, 9th 10th की छात्रा थी, उतना समझ में नहीं आता था। कहते हैं ना कि भक्ति नहीं था लेकिन अभ्यास था। क्यों सुबह इष्टवृत्ति करना है, शाम को प्रार्थना करना है। ये देखिए, बच्चों में भक्ति नहीं रहता है, बच्चों को अभ्यास कराना रहता है। घर में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का नाश्ता, ये सब अभ्यास ही तो है कि हमको इस बेला पे खाना है, इस बेला पे नाश्ता करना है। तो हम लोगों का भी अभ्यास था कि ये कर्म करना है। और इससे मुझे कतई मतलब समझ नहीं आ रहा था कि पापा ने वीआरएस ले लिया है तो कालांतर में हम लोगों को कौन सी समस्या का सामना हो सकता है। बच्चा मन था, बाल मन था, बहुत खुश रहती थी, खेलती कूदती थी। तो इसी तरह से पापा का जब ये 7 वर्ष पहले जब वीआरएस कबूल हो गया तो मेरे पापा देवघर आ गए। लेकिन मेरी मम्मी ने धसा धर्मणित्व का बोले ना पूरा दायित्व निभाया और मम्मी ने चू शब्द नहीं कहा। और आजकल जो माँ लोग हैं वो तो 7 वर्ष या 1 वर्ष तक की भी छोड़ने नहीं देगी जॉब को। लेकिन मैंने मम्मी को देखा, उस बात को उस समय तो नहीं समझ पाई, लेकिन अब जाके इस अवस्था में जाके समझ में आया कि कैसे एक माँ ने इतना कष्ट सहा। और चूँकि एक गवर्नमेंट जॉब था, हर महीने का तनख्वाह था, ये सब तो बाता नहीं। खैर, हमारे पापा बहुत पहले, हमारे बाबा ज़मींदार हुआ करते थे, तो पापा के पास खेती बाड़ी जगह ज़मीन बहुत था। तो खैर हम लोग देवघर आ गए। देवघर में पिताजी ने मेरे बहुत पहले, आज से लगता है 40 साल 50 साल पहले मेरे पापा ने एक ज़मीन खरीदा था। बेला बगान नाम का जगह है, बिल्कुल सत्संग गेट जो है, जहाँ सत्संग का जो रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल रोड पर ही पापा ने एक ज़मीन खरीदा था। उस समय उस ज़मीन की कीमत मेन रोड पे, उस ज़मीन, अभी मुझे ये सब पता चलता है तो मैं इष्ट प्रसंग के माध्यम से आपको भी अवगत कराना चाहूँगी। तो मेरे पापा ने एक ज़मीन खरीदी थी। ज़मीन तो 2 खरीदी थी, एक तो 16,000 में खरीदी थी और एक 5,000 में खरीदी थी। 5,000 में जो खरीदी थी वो पापा बिल्कुल सत्संग आश्रम के बगल में खरीदी थी, और जो 16,000 वाली जो ज़मीन थी वो पापा ने बिल्कुल रोड पे ही खरीदी थी, मेन रोड पे। खैर, जब हम लोग देवघर आए, बहुत उत्साहित थे। दुर्गापुर जैसा कॉस्मोपॉलिटन सिटी, बस इतना अफसोस था कि इतने सुंदर शहर को छोड़ के आज से 50 साल पहले आप लोग देवघर की परिकल्पना कर सकते हैं। आज जो देवघर दिखता है वो 40-45 साल पहले ऐसा देवघर नहीं था, बहुत पिछड़ा था। बिजली पानी कुछ भी नहीं था, बहुत कम था। खैर, जैसे तैसे हम लोग देवघर आए और पापा ने वहाँ पर एक छोटे से मकान का निर्माण किया। और मैं अपनी प्रवृत्तियों की बात आपसे कह रही थी कि मेरी एक प्रवृत्ति है, बहुत वृत्ति प्रवृत्ति थी कि मैं सुबह जब स्कूल मेरा 10 बजे का था तो 9 बजे उठती थी और तैयार होकर स्कूल चली जाती थी। लेकिन जब हम देवघर आए, देवघर में आते ही मैं पापा के साथ आश्रम जाने लगी। आश्रम जाते जाते श्री दादा के संपर्क में आई। हमारे जो आचार्य देव के पिताजी हैं श्री दादा, उनके संपर्क में आई। वो उस समय एकदम गेट के पास जो एक दुकान है, चाय नुमा दुकान, उसमें बैठा करते थे। और मैं रोज़ बस जाती और एक फ़्रॉक पहनती और उनके पास जाती और सामने खड़ी होकर उनको देखते ना जाने कब दादा ने मुझसे कहा कि मेरे बगल में ये जो सीट है, जो एक सीट बना है जिस पर लिखा है बैठना निषेध है, तो दादा मुझे उस पर बैठाते और मैं दादा के पास बैठती। उस समय मैं दादा पर श्रद्धा नहीं करती थी, प्रेम करती थी दादा को। ये नहीं समझती थी कि ये आचार्य देव हैं, बस उनको प्रेम करती थी। एक मनुष्य को जैसे प्रेम किया जाता है, प्रेम के बदले प्रेम मिलता है। कहते हैं ना, जो चीज़ आप देंगे वही मिलता है। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं, हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा, व्यवहार देकर व्यवहार खरीदो,
विभव बढ़ावे शोभा। तो हमको हर चीज़ के बदले हर चीज़ मिलता है। अगर हम दिल देंगे तो हमको दिल मिलेगा, सेवा देंगे सेवा मिलेगा, व्यवहार देंगे व्यवहार मिलेगा, तभी तो हमारा शोभा बढ़ेगा, हमारी ज़िंदगी सुंदर होगी। बस आचार्य देव के सानिध्य में मैं आती चली गई और कब इतना उनके प्यार में वशीभूत हो गई, इसको मैं बता नहीं सकती कि कैसे ऐसा मेरा जीवन हो गया कि मैं अब एक क्षण भी उनके बगैर रहना मेरा मुश्किल हो गया। और शायद यही उनके मन में भी चलता था। जिस दिन मैं नहीं आती थी उस दिन आचार्य देव के जो ड्राइवर थे मोहनदा, बहुत लोग मोहनदा का नाम सुने होंगे, पहले जो शिशी दादा के ड्राइवर मोहनदा थे, तो मोहनदा को दादा भेजते थे गाड़ी लेकर मेरे घर पे। भाव नहीं था मेरे मन में, बस प्यार था। प्यार इतना था कि मैं कुछ नहीं देखती कि मुझे क्या करना है, कहीं भी मुझे आनंद नहीं आता था और मुझे बस दादा के पास ही जाना था। और दादा के पास जो आनंद आता था उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल नहीं था। लगता था दादा ने जादू कर दिया है, दादा एक जादूगर है, ऐसा महसूस होता था। और नित्य प्रतिदिन मेरा ये प्रेम बढ़ता चला गया। एक दिन दादा ने मेरे से कहा कि ममता सोस्ताइनी लोगी क्या? मैंने कहा ले लूँगी सोस्ताइनी। मतलब प्यार की वशीभूत में आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए ठाकुर जी को कहते हैं प्यार के स्वरूप है। ठाकुर जी को लोग वह परिभाषा देते हैं, ठाकुर जी क्या है? क्या 3.5 हाथ का कोई आदमी क्या कर सकता है? जी हाँ, ठाकुर जी प्यार के प्रतिमूर्ति है। ठाकुर जी बोलते हैं प्यार ही वो मुद्रा है जिससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं। ভালোবাসাই হলো একমাত্র মুদ্রা যা দিয়ে আমরা সব কিছু ক্রয় করতে পারি। लव इज ओनली वन कॉइन विच वी कैन परचेस प्लीज। यही प्यार की मुद्रा दादा ने मुझे इतना मजबूर कर दिया। मैं बोली दादा बिल्कुल, मेरे पापा तो SPR थे ही, मेरे घर में तो सोसाइटी का पालन होता ही था, लेकिन चूँकि मैं बंगाल में रहती थी, बंगाली कल्चर में पली बढ़ी थी, तो जब मैं स्कूल जाती तो मेरे जो दोस्त बंधु थे सब अंडा लाते थे, ऑमलेट लाते थे, तो मैं भी बाल सुलभ मन हट करता था कि माँ मैं भी डिम ले जाऊंगी, मैं भी ऑमलेट ले जाऊंगी, मैं भी ऑमलेट ब्रेड खाऊंगी, ये सब जिद करती थी। लेकिन मेरे पापा की मैं बात कहूँ, मेरे घर में किसी चीज़ का ज़ोर जबरदस्ती से पालन नहीं होता था। श्रद्धापूर्वक आप अगर पालन कर सकते हैं तो उसको पालन करिए। तो मेरी माँ ने, बगल में एक मांगुर माँ थी, उनसे बोला कि ममता बहुत हट करती है मांगुर दीदी कि वो डिम ले जाएगी, ऑमलेट ले जाएगी, आप एक दिन उसको बना के दीजिए ताकि मैं उसको टिफ़िन में दे सकूँ। तो आंटी ने, काकी माँ ने मुझे एक ऑमलेट ब्रेड में लगा के दिया, मैं उसको ले गई। तो इस तरह हमारा भोजन पे कोई नियंत्रण नहीं था कि मैं कहीं, मेरे पापा के घर में कोई ये नहीं था कि तुमको इस चीज़ का पालन करना ही है। मेरे दोनों भैया MBBS में थे, वो भी, उनके ऊपर भी कोई वो नहीं था कि आपको सुस्ताइनी लेना है, आपको पालन करना है। मेरे पिताजी बस यजन, कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छे काम की शुरुआत घर से होती है। तो पापा घर में अनवरत याजन का काम घर में करते रहते थे। और मेरे घर में एक दिन सत्संग होता था, उस समय सत्संग को सीटिंग बोला जाता था कि आज सदन दा के, मेरे पापा का नाम सदन प्रसाद सिंह है, आज सदन दा के घर सीटिंग है। तो उस सीटिंग की बात मैं बताऊं आपको, मेरे घर में एक स्ट्रीट डॉग था, डॉगी उसको हम लोग बोलते थे। वो स्ट्रीट डॉग बिल्कुल घर में ऐसे घुस जाता था, पूरे घर में घूमता था, मतलब बिल्कुल घर का एक सदस्य ही था। तो वो डॉग जो था, वो हमारे मोहल्ले में 3-4 सत्संगी भाई बहन भी रहते थे। तो हमारे घर जब सीटिंग होता था तो मेरे पापा, मेरी मम्मी बोलती थी जाओ डॉगी सबके घर जाके बोलाओ। वो कुत्ता, देखिए कुत्ता को, अब मैं इस कुत्ते पर भी कहानी आपको सुनाऊंगी। वो कुत्ता ऐसा था कि जहाँ जहाँ हमारे सत्संगी भाई बहन रहते थे सबके घर जाता था और दरवाज़ा को स्क्रैच करता था। आश्चर्य की बात है कि एक कुत्ता उस
माहौल में रह के, सत्संग के माहौल में रह के वो इतना बदल सकता है, तो हम मनुष्य इज ए मैन इज ए रैशनल एनिमल, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, मनुष्य क्यों नहीं बदल सकता है। तो वो कुत्ता सब जगह जाके घर में स्क्रैच करता था, तो वो आंटी अंकल जो भी काकू थे वो कहते थे जाओ डॉगी हम लोग आ रहे हैं। वो कुत्ता फिर वापस दूसरे घर में चला जाता, दूसरे मतलब ये वो लोग हम लोगों को बताते थे कि डॉगी आता है, स्क्रैच करता है, फिर डॉगी को जब हम लोग बोलते हैं जाओ डॉगी तो वो चला भी जाता है। लेकिन मेरा जो डॉगी था, कुत्ता जो था, वो ढोल मजीरा से डरता था। तो जितना देर मेरे घर सिटिंग चलता था, सत्संग चलता था, तो वो जाके दूर बैठा रहता था, क्योंकि आप जानते हैं कि कुत्ता जीव जंतु को थोड़ा ज़्यादा शब्दों से घबराहट होती है, तो वो दूर चला जाता था। तो मैं उस समय तो मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन आज मुझे उस डॉगी का भी महत्व समझ में आता है, क्योंकि हम लोग विवेकशील प्राणी है, मैन इज़ अ रैशनल एनिमल। तो हम लोगों के विवेक में ये आता है कि कुत्ता कैसे इतना बदल जाता है। माहौल की बात है, एक माहौल की बात है, तो हमारा बच्चा क्यों नहीं बदल सकता है। एक बार पंचानंद सरकार दा जो पर अध्यापक थे, ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी के भक्त भी थे, वो ठाकुर जी से कहते हैं ठाकुर ये मेरे क्लास में ना कुछ बच्चे बहुत उदंड हैं, मैं इनको अब क्लास से निकाल दीजिए। ठाकुर जी बोले ठीक है, उदंड है, ठीक है, मैं तुमको ये भी तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन तुम क्या कोई जानवर पालते हो? तो ठाकुर जी बोले कि हाँ पाल लूँगा ठाकुर जी, आप बोलेंगे तो ठाकुर जी उनको एक कुत्ता बोलते कि इसको पालो और इसको ट्रेंड करो तुम। पंचानंदा उस दिन से बाद से कुत्ता के साथ खेलते, कुत्ता को बॉल देते, कुत्ता को कहते गो, कम, सिट डाउन, स्टैंड अप, ये सब कुत्ता को सिखाते। इतना कुत्ता को सिखा दिया उन्होंने। फिर एक दिन ठाकुर जी के पास आए, ठाकुर जी बोले उन बच्चों का क्या हाल है? तो बोले ठाकुर जी वो बच्चे तो उदंड है। पर ठाकुर जी ने उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि तुम्हें जो कुत्ता दिया था उसको क्या तुम पाले हो? अरे ठाकुर जी इस कुत्ता तो इतना तेज हो गया है, उसको मैं जो बोलता हूँ वही सुनता है, अभी कहूँगा गो तो चला जाएगा, कम बोलूँगा तो आ जाएगा। ठाकुर जी बोले अच्छा कुत्ता को तुम इतना ट्रेंड कर दिए हो, लेके आओ कुत्ता को। जब कुत्ता को लेके आते हैं तो पंचानंदा बोलते हैं सिट डाउन, तो कुत्ता बैठ जाता है। स्टैंड अप बोलते हैं तो कुत्ता खड़ा हो जाता है। गो जाके बॉल ले आओ तो बॉल ले आता है। फिर सारी बातें पंचानंदा की सुनता है। तो ठाकुर जी बोले वाह पंचानंदा, तुमने तो कुत्ता को बहुत सुंदर ट्रेंड किया है। ये कुत्ता को तुम ट्रेंड कर दिए, वो 5 उदंड बालकों को तुम नहीं संभाल पाए, कुत्ता तुमसे सीख गया। अरे यार क्या बात है, कुत्ता सीख गया और वो बच्चे तुमसे नहीं सीख पाए। तब पंचानंदा, देखिए ठाकुर जी किसी को डायरेक्ट नहीं बोलते थे, ठाकुर जी हमेशा उदाहरण के स्वरूप ही ठाकुर जी आपको बताने की कोशिश करते थे। ठाकुर जी नर रूप में आए, ठाकुर जी कभी नहीं बोले कि मैं भगवान हूँ, मैं अवतारी पुरुष हूँ। एक बार एक वीरेंद्र की बात मैं बताऊँ। एक वीरेंद्र थे, उनके पिताजी चैतन्य महाप्रभु के दीक्षा लिए थे। तो जब वो चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा लिए थे, अपने बच्चों को कहते थे चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा लेना। लेकिन वीरेंद्र किसी के संपर्क में आए होंगे, ठाकुर जी के यहाँ गए और ठाकुर जी के यहाँ उनकी दीक्षा हो गई। जब वो घर वापस जाते हैं और बताते हैं कि मैंने ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दीक्षा ली, तब उनके पिताजी इतना क्रोधित हो जाते हैं, इतना क्रोधित हो जाते हैं कि उनकी क्रोध की सीमा पार हो जाती है। कहते हैं कि अभी तुमको ये दीक्षा छोड़ना पड़ेगा, तुमको चैतन्य महाप्रभु की दीक्षा लेने के लिए मैंने कहा था और तुम कहाँ एक मनुष्य की दीक्षा लेके चले आए। वो फिर दौड़े दौड़े ठाकुर जी के पास वीरेंद्र जाते हैं, कहते हैं ठाकुर मेरे पिताजी तो बहुत नाराज़ हैं, आपकी दीक्षा मैं बेकार ले लिया। ठाकुर जी कहते कोई बात नहीं, तुम्हारे पिताजी तुमसे बात नहीं करते, माताजी बात नहीं करती है, लेकिन तुम अपने पिताजी माताजी के लिए रोज़ 1-2 फल ले जाओ, वो बेशक बात ना करे, लेकिन तुम उनके घर के बाहर, उनके रूम के बाहर ये फल रख के चले जाना। ऐसा 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 7 दिन हुआ। 7वें दिन उनके पिताजी बाहर निकलते हैं, आग बबूला हैं, कहते हैं कि ये फल प्रसाद, ये फल ला के रखने के लिए तुमको निश्चित तौर पर वो मनुष्य ही बोला होगा जो अपने को भगवान बोलता है।
वो बोले हाँ, हमको ठाकुर जी बोले हैं कि माता पिता की सेवा करो और ये फल रखो। तो वो बोले कि चलो अभी मैं अनुकूल ठाकुर के पास चलता हूँ। अनुकूल ठाकुर भी नहीं बोलने में उनको कष्ट होता है, क्योंकि इतनी वित्तीय प्रवृत्तियाँ उनको घेरे हुई थी कि ठाकुर बोलने में भी उनका अपमान हो रहा था। वो ठाकुर जी के पास जाते हैं कि आज आर या पार की लड़ाई होके ही रहेगी। जैसे ही आश्रम में प्रवेश करते हैं, ठाकुर जी बैठे हैं खर घर में। वो देखते हैं कि ये खर घर में जो मनुष्य बैठा है चैतन्य महाप्रभु स्वरूप लग रहा है। चैतन्य महाप्रभु ही बैठे हैं क्या? फिर अपने आँख को ऐसे पोंछते हैं, फिर देखते हैं ठाकुर जी हैं। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप दिखता है। फिर वो ठाकुर जी के कदमों में गिर पड़ते हैं कि ठाकुर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने आपको, अपने बच्चे को भी आपकी पूजा करने से इनकार कर दिया। आप ही तो चैतन्य महाप्रभु हैं, आप ही तो रामकृष्ण देव हैं, आप ही तो राम हैं, आप ही तो कृष्ण हैं। यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट फुलफिलर ऑफ श्री राम, बेस्ट फुलफिलर ऑफ श्री कृष्ण, बेस्ट फुलफिलर ऑफ लॉर्ड बुद्धा, और बेस्ट फुलफिलर ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड व्हाट वी नॉट। ठाकुर जी बोलते हैं मैं राम का ही बेस्ट फुलफिलर हूँ, कृष्ण का बेस्ट फुलफिलर, किन किन चीज़ों का बेस्ट फुलफिलर हूँ मैं बता नहीं सकता। उनको समझ में आता है ठाकुर जी एक जादूगर हैं, जादू करते हैं। जब वह विश्व प्रसिद्ध हमारे जो मैजिशियन आए थे, जादूगर आए थे, ठाकुर जी से पूछे थे, ठाकुर अपने आश्रम का कोई जादू हमें दिखाइए, कोई जादू करके दिखाइए। आज के समय में हम जादू ही चाहते हैं। वो महात्मा के यहाँ गए, उन्होंने मुझे ये जादू कर दिया, मेरा शुगर ठीक हो गया। वो महात्मा के पास गए, मेरा ये, आजकल लोग जादू ही पे बहुत विश्वास करते हैं। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कृपा का अर्थ है करोगे तो पाओगे, करो और पाओ। तो ठाकुर जी को जब विश्व प्रसिद्ध जादूगर ने पूछा, ठाकुर जी कोई मैजिक आप करते हैं? ठाकुर जी ने कहा तुम मेरे भंडार गृह में घूम के आओ। जब भंडार गृह में जाते हैं तो देखते हैं अनगिनत भक्त खाना खा रहे हैं। उसी में एक जालेश्वर झा थे जो खाना परोस रहे थे। पूछते हैं ठाकुर जी यही जादू का परिणाम, यही जालेश्वर झा है जो इस हाथ से न जाने कितने लोगों का मर्डर किया था। आज इन्हीं हाथों से वो सबको खाना खिला रहे हैं। तो ठाकुर जी जादूगर ही हैं और आज जादू ही किए हैं जो इस मंच पे इतने लोग सुबह की बेला में अपना काम धंधा छोड़ के जो सुनो रे नगरवासी जो माँ गाना गा रही थी इतना सुंदर, तो आज जो आप मेरी बात सुन रहे हैं और मैं आपको सुना रही हूँ, आप सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ तो दिमाग में आएगा। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं सद्गुरु आवे भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, कोयला का मैला छूटे जब अग्नि करे प्रवेश। तो हम लोगों का भी मैला छूट रहा है, हम लोग भी रंगहीन थे, रंग युक्त हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं इष्ट में रखो भक्ति अटूट, शक्ति पाओगे मन में, रंग दो स्वभाव उनके रंग में, पड़ोगे नहीं दुख में। आज हम लोग इष्ट में भक्ति रखकर शक्ति पा रहे हैं और उनके रंग में अपने स्वभाव को रंग दे रहे हैं। हमारा बैकग्राउंड बहुत सुंदर है क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में हमारे परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी है। जिसके बैकग्राउंड में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी रहेंगे उसका बैकग्राउंड रंगहीन कैसे होगा? उसका बैकग्राउंड रंगीन होगा, रंगहीन नहीं होगा, रंगीन होगा। कोई भी आप छवि बनाए, अगर घोड़ा की तस्वीर बनाते हैं और बैकग्राउंड सफ़ेद रखते हैं तो घोड़ा का चित्र सुंदर नहीं लगेगा। लेकिन घोड़ा की तस्वीर के साथ आप घास फूस बैकग्राउंड में आकाश पहाड़ ये सब बना देंगे तो उसका बैकग्राउंड सुंदर होगा और घोड़ा का जो चित्र है बहुत सुंदर ढंग से उभर के आएगा। उसी तरह हम मनुष्य रंगीन हैं, ठाकुर जी से जुड़ के रंगीन हो जाते हैं। तो मैं बता रही थी जब मेरे पिताजी नौकरी छोड़ के आए और मैं आचार्य के सानिध्य में आई, शिष्य दादा के सानिध्य में आई, तो दादा ने मेरे से कहा कि सोस्ताइनी ले लो। मैंने कहा बिल्कुल ले लूँगी क्योंकि सोस्ताइनी तो मुझे मेरे रग रग में बसा है। घर में सोस्ताइनी का पालन होता है, सारी चीज़ें मैं जानती हूँ, सोस्ताइनी के नियम जानती हूँ कि मन को मंदिर बनाना है, अच्छे काम को तुरंत
शुरुआत करना है, परिपार्शी की सेवा करनी है, अपना एक अंशदान करना है। ये सारी सोस्ताइनी की नियम तो मुझे खुद ही पता था। और मन को जब मंदिर बनाएंगे तो मंदिर में क्या क्या चीज़ों का प्रवेश निषेध है वो भी पता था। तो मैं बोली ठीक है दादा, मैं सोस्ताइनी ले लूँगी, लेकिन चूँकि वृत्ति प्रवृत्तियाँ घेरी रहती हैं, इस कहते हैं ना, असीम जब ससीम होके सीमा में लेते स्थान, वृत्ति भेदी टान रहने से देखोगे भगवान। वृत्ति भेदी टान नहीं था मेरा, तो मैं शिशी दादा को पहचान नहीं पा रही थी। तो दादा ने कहा सुबह तुमको सोस्ताइनी लेना है। ठीक है, आई गई बात, चली गई। सुबह हुआ, मेरी बुआ का घर भी देवघर में ही है, तो शाम को मैं चली गई अपनी बुआ के घर और मैं वहीं रह गई। जब सुबह मेरे भैया दादा के पास जाते हैं प्रणाम करने, तो दादा बोलते हैं शिशी दादा कि अरे ममता को तो आज सोस्ताइनी लेना था, ममता तो आई नहीं। तो मेरे भैया कहते हैं अच्छा सोस्ताइनी लेना था, अच्छा रुकिए मैं बुआ के घर से उसको लेके आता हूँ। तो सोस्ताइनी लेना है, बहुत बड़ी बात नहीं है। दादा की बात दादा ने बोल दिया, बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी चीज़ बड़ी बात नहीं, क्योंकि दादा को तो मैं साधारण मनुष्य समझ नहीं सकती थी। मैं ये नहीं जानती थी कि दादा एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है, जो आज मुझे समझ में आता है। इस पड़ाव में आके धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो मेरे भैया जब मुझे लेके आते हैं तो मैं चाय पानी सब पी लिए होती हूँ, लेकिन आचार्य देव की लीला, शिशी दादा की लीला, ठाकुर जी की लीला, दादा तब भी मुझे सोस्ताइनी देते हैं। अपने एक नीचे का दादा का कमरा है जहाँ पे आचार्य देव ऊपर रहते हैं, उसके नीचे एक दादा का कमरा था शिशी दादा का। दादा अक्सर जब विराम करना चाहते थे तो दादा उसी कमरे में जाते थे। तो दादा बोले कि कुछ फूल पत्र लेके, फूल लेके आओ मधुप, और कुछ पैसे लेके आओ। दादा मुझे सोस्ताइनी देते हैं। लेकिन एक मनुष्य जो मनुष्य को मनुष्य समझता है, उसको दैवीय तुल्य नहीं समझता है, उसको शक्ति रूप में नहीं जानता है, उनके सामने एक शर्त रखता है। शर्त रखती हूँ कि मैं जो कॉलेज में पढ़ती थी, सत्संग कॉलेज में, जो मेरा नामकरण हुआ था इंटर में, वहाँ एक टिक्की चाट, गोलगप्पा, जिसको फोक्चा बोलते हैं, गोलगप्पा बोलते हैं, पानी पूरी बोलते हैं, कानपुर में बताशे बोलते हैं। तो उसके अनगिनत नाम है और अनगिनत स्वाद है। सबके मुंह का स्वाद अलग अलग है। कोई इसको बहुत पसंद करता है, कोई चटकारे ले लेके खाता है। तो मैं एक लड़की थी, कहते हैं लड़कियों को गोलगप्पा बहुत पसंद है। तो मैं बोली दादा, मैं मिशन को सत्संग कॉलेज के पास जो एक टिक्की चाट वाला जाता है, एक गोलगप्पे वाला रहता है, उसका गोलगप्पा लेकिन खाऊंगी मैं, उसको छोड़ूंगी नहीं। अगर वो कहते हैं आप कि उसको खाओ, तब तो मैं सोस्ताइनी लेंगी। देखिए, जो दादा से, शिशी दादा से लोग बात करने से डरते हैं, मेरा बाल सुलभ मन उनसे इतनी सारी बातें कर डालता है कि मैं नहीं ले सकती सोस्ताइनी जब तक मुझे आप ये नहीं कहते कि मैं वो खा पाऊंगी कि नहीं। आचार्य जी कहते हैं तुम खाना, वो मुस्कुराते खाना बोल के सोस्ताइनी देते हैं। खैर मेरा सोस्ताइनी हो जाता है और मैं खूब टिक्की छोला चाट खूब सत्संग कॉलेज में खाने लगती हूँ। और एक बात, जब मेरा घर 2 किलोमीटर है सत्संग आश्रम से, अब मैं रोज़ कैसे आऊँगी? रोज़ मोहनदा मुझे गाड़ी लेके तो नहीं जाएंगे लाने, रोज़ कैसे आऊँगी? दादा को भी मेरे बगैर मन नहीं लगता था, ऐसा मैं सोचती थी। और मैं तो दादा के बगैर रह ही नहीं सकती थी, बिल्कुल नहीं रह सकती थी। ऐसा लगता था कि दादा ने, कहते हैं ना, जैसे जालेश्वर झा जादू ठाकुर जी जादूगर हैं, वैसे हमारे शिशी दादा, वर्तमान आचार्य देव, सभी जादूगर हैं। जो उनको आँख उठा के एक बार ताक देता है, देख लेता है, तो उनके वश में वशीभूत हो जाता है। उसी तरह मैं उनके वश में इतनी वशीभूत थी, तो मैं दादा के पास नित्य प्रतिदिन जाके बैठने लगी। और मैं चूँकि एक वित्तीय प्रवृत्ति से घिरी एक लड़की थी, सुबह देर से उठना, देर से खाना, रात को देर से सोना, थी तो सहप्रतिवृत्ति की बेटी, लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारी वृत्तियों मेरे मन में थी, मेरे अंतर में थी। और मेरे पापा बस वो हमेशा कहते ना, शब्दों से, बात से जाजन नहीं होता है, जाजन आपके हाव भाव, चाल चलन, बोल चाल, बॉडी लैंग्वेज से होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप 10 बातें आधा घंटा बोल के ही जाजन करें। बहुत समय जाजन आपका रहन सहन, आपके बच्चों की वृत्ति प्रवृत्ति, आपके पति का परिवेश, आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, ये देखकर भी जाजन होता है। आचार्य देव कहते हैं, वर्तमान आचार्य
देव, जो घड़ा कम भरा है वो गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाज़ करता है, जो पूरा भरा है वो आवाज़ ही नहीं करता। अगर ज्ञान से आप पूरे भरपूर हैं तो आप कहीं गुड़गुड़ाएंगे नहीं, आप अपने हाव भाव से जाजन करेंगे। तो मेरे घर में भी इसी तरह का जाजन होता था और मैं हर एक बात, हर एक छोटी छोटी बात शिशी दादा से शेयर करती थी। एक बार मेरी दीदी जो पटना में मेरी दीदी की शादी हुई थी, तो मेरी दीदी के घर में प्रचंड रूप से मांस मछली प्याज लहसुन खाया जाता था। लेकिन मेरी दीदी इतनी अच्छे से याजित थी, इतने अच्छे से उनका याजन था घर में, पापा के बोल चाल से, पापा के रहन सहन से इतना अच्छा याजन था कि मेरी दीदी खाती तो नहीं थी लेकिन अपने ससुराल वाले को बना के खिलाती थी। तो जब मेरे जीजा जी आते थे तो वो मांस मछली खाने को खोजते थे और मेरे छोटे वाले भैया जो डॉक्टर मधुप है वो बहुत जाजन करते थे कि नहीं, आपको नहीं खाना है। और ठाकुर जी की बात कहते थे कि ठाकुर जी कहते हैं जो उत्तम श्रेणी का वैद्य रहता है वो कलेजे पे चढ़ के भी आपको दवाई की घूंट पिला देता है। तो मैं ये बातें आचार्य देव शिशी दादा को बोली कि मेरे जीजा जी आते हैं ना दादा, तो मेरे भैया ना बोलते हैं कि तो आपको मांस मछली नहीं खाना है, क्योंकि हम उत्तम कोटि के, हम लोग ठाकुर जी से दीक्षा लिए हैं, उत्तम कोटि के वैद्य हैं, छाती पे चढ़ के भी दवाई खिला देते हैं। तो मेरा बाल सुलभ मन हर एक बात शिशी दादा को बोलते थे। तो दादा मेरे भैया को बुला के बोलते हैं कि मधु ऐसा कभी नहीं करना, अगर वो खाते हैं तो उनको खिलाना और उनको अच्छे से खिलाना, अच्छे से बनवा के खिलाना। उसके बाद से मेरे जीजा जी जब आते, हमारा एक आउट हाउस था, उसमें जो हमारे काम करने वाली रहती थी वो बना के उनको खूब अच्छे से खिलाती थी। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो धीरे धीरे मेरे जीजा जी जब आते तो कहते मैं निरामिष ही खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। जब आप उनको खिलाने लग गए तो वो खाने से मना करने लगे। तो ऐसा ही जाजन होता है। जब मम्मथ दा एक ठाकुर जी के भक्त थे, ठाकुर जी से बोले पहले ज़माने में की बात है, तो पहले ज़माने की, मेरा भी समय की समाप्ति की ओर है। तो मम्मथ दा बोले कि तुम्हारा जो है लड़कियों का याजन उसके हाव भाव से, उसके चाल चलन से, वो परिवार में कैसे उठते बैठती है इससे संपन्न होता है। तो मेरा याजन इसी तरह आचार्य देव ने किया और मुझे एक साइकिल खरीद के दिया। उसमें एक डायनेमो लाइट लगा कि 2 किलोमीटर ममता आएगी जाएगी, तो एक लाइट की व्यवस्था की। आचार्य देव अपने भक्तों को इस तरह व्यवस्था करते हैं। जहाँ तक डीपी वर्क्स की बात है तो डीपी वर्क्स आचार्य देव भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि आचार्य देव ने आपको ये काम दे दिया है वो नहीं करते? जी हाँ, वो डीपी वर्क करते हैं। अभी 10 दिन पहले मुकेश झा दादा का फ़ोन आता है देवघर से कि महोबा से एक गुरु भाई नहीं, एक दादा घूमने आए थे, वकील थे, उनको वो आश्रम खूब अच्छा लगा लेकिन वो दीक्षा नहीं लिए। आप बात करना, मेरे हस्बैंड से बोले कि आप बात करना, लेकिन आचार्य देव को ऐसा लगता है और बिंकी दा पूजने शिपाई दा को ऐसा लगता है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वहाँ ममता जितना अच्छा हिंदी बोलती है उनके मन की बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब भी बड़ा मातृ सम्मेलन होता है दशहरा के समय तो मुझे वो टिकट करके भी बुलाते हैं, लेकिन हिंदी के वक्ता के रूप में मुझे ही बुलाते हैं। तो आचार्य देव ने कहा ममता से कहो उनसे बात करे, सुनील दा नहीं, ममता बात करेगी। मैंने उनसे बात किया कि आचार्य देव आपकी खबर ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, अगर आप चाहेंगे तो महोबा आके हम लोग दीक्षा दे देंगे और नहीं तो आप कानपुर आके दीक्षा लिए। आचार्य देव दूर दराज से फ़ोन करते हैं, ममता IIT में ये बच्चा गया है उसको देख लेना। तो क्या आप समझते हैं कि हम ही लोग डीपी वर्क करते हैं? चिर निरंतर आचार्य देव डीपी वर्क करते हैं और हम लोग भी करते हैं डीपी वर्क्स में बहुत खट्टा मीठा अनुभव है। हमारे अपमान को, हमारे जो हम लोग अहंकार को दूर करने के लिए ठाकुर जी ने
हम लोगों को आचार्य देव ने डीपी वर्क्स कहा है। हमारी समय सीमा है, हमारी सीमा समाप्त हो रही है। समय का ध्यान रखते हुए एक डिसाइपल वही होता है जो डिसिप्लिन में चलता है। आज के समय में मैं एक ऐसे घर में ब्याही, एक लास्ट में बोल दूं, जहाँ कोई सत्संगी नहीं था। आज हमारे पतिदेव एक सह प्रतिऋतिक है और पूरा घर बदल गया है। तो कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं असीम जब ससीम होके सीमा में लेते स्थान, वृत्ति वेदी टन रहने से देखोगे भगवान। आप लोगों ने मुझे इतना सुंदर समय दिया, बोलने का समय दिया, सुबह की बेला में इतना सुंदर मैं बोल पाई। सभी को तहे दिल से आभार। जय गुरु, जय